ऑल राइट। जी। ये हमने पेपर जो है वो किया था, आपने आपकी रिस्पॉन्सेज आई हैं और हम लोगों को अच्छे तरीके से एग्जामिन किया है और जो मिस्टेक्स थी वो हाईलाइट की गई। एक क्वेश्चन इस पेपर का रह गया था, वो था लास्ट वाला 7B, जो मैंने कहा था कि मैं हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 7B जो है वो क्वेश्चन है, डिस्कस द व्यू दैट द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस इज इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। तो अब आपको ये तो अच्छे से पता है। अच्छा, एक तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात हुई है। अच्छा, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस की बात हो रही है, तो कॉन्टेक्स्ट तो उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है वो उसमें इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं ना। जी, सफी आप क्या कह सर रही हो? इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अटेम्प्ट किया था, ए पार्ट उसका, वो आपने चेक नहीं किया। वो चेक क्यों नहीं किया? अच्छा, सर मैंने आपको भेजा था। लेट किया ये, लेकिन वो तो हो गया मेरा नहीं नहीं ख्याल है। सर, मैंने आपको उस दिन भेज दिया था जिस दिन आपने असाइन किया था, 8 मैं अच्छा, मार्कर। मैं अभी देख लेता हूँ। पहले ये 7B को हम जरा देख लें, और ये भी मैंने साइन करना है आगे। आगे वैसे भी वीकेंड है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास वो ह्यूमन कैपिटल है, फिर हमारे पास वो स्ट्रक्चरल कैपिटल है, और हमारे पास है रिलेशनल कैपिटल। यही होते हैं ना तीन आपके इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल कैपिटल का ही पार्ट है। एक फिजिकल कैपिटल है ना, ये इनटेंजिबल कैपिटल है जो कि नजर नहीं आ रहा आपको। तो ह्यूमन में तो ऑफ कोर्स आपकी जो नॉलेज वगैरह जो वर्कर्स की है, जो वर्कर्स की नॉलेज है, स्किल्स है, वो आ जाती है ना। और अगर मैं स्ट्रक्चरल की बात करूं तो उसमें आपके डेटा बेसेस इंफॉर्मेशन वो आ जाती है। और रिलेशनल अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो आपके साथ जो आपके जो ताल्लुकात हैं, सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, वो उसमें आ गया। तो ये इस तरह से है। अच्छा, अब ये जो सवाल है कि इंटेलेक्चुअल कैपिटल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले ऑफ कोर्स 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है कि इसको किस तरह से हैंडल करते हैं। इसमें 2 नंबर अगर नॉलेज के हैं तो वो लेवल 2 के हैं, और इसमें अगर 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं तो वो भी लेवल 2 के ही मिलेंगे। और इसी तरह अगर हम जाते हैं, 2 नंबर इसमें एनालिसिस के हैं, वो भी लेवल 2 के हैं। और इसमें 6 नंबर एवेल्यूशन के हैं, जो आपको मिलेंगे लेवल 3 के, क्योंकि एवेल्यूशन हमेशा लेवल 3 ही रिक्वायर्ड होती है। और आपको कहा कि अगर आप बीच में भी एवेल्यूशन करें तो अच्छी बात है, एक आधी लाइन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एवेल्यूशन में आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस करते हैं। अच्छा, इस सवाल को जो करना है, तो आप पहले इंटेलेक्चुअल कैपिटल के को डिफाइन कर सकते हैं, फिर इंटेलेक्चुअल कैपिटल के फायदे बता सकते हैं, 1 से 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस को। ठीक है, क्या फायदे हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ट्रस्ट नहीं करना। अच्छा, और उसके बाद जो आपकी फाइनल वैल्यूशन है उसमें आप बताएंगे कि क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट कंसिडर किए जाते हैं ना, यही सवाल है। तो यहाँ लिखा जा सकता है ये। अब ये मैं इसको उससे ज्यादा एड्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि ये आपको मैंने असाइन करना है और फिर देखेंगे इसको कि आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छा, आपने इंटेलेक्चुअल कैपिटल का कोई अगर फायदा बताया और नीचे लिख दिया कि लेकिन ये जो फायदा है, इट डजंट मेक इंटेलेक्चुअल कैपिटल द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, या कि कोई और भी देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, तो ये इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली evaluating इन द बॉडी। अपने एक आर्गुमेंट को देने के बाद एक एडवांटेज मेंशन करके एक्सप्लेन करके आपने कहा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर दिया ना, कि मेरे ख्याल में ये रीजन जो है वो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट नहीं बनाता। ये वैल्यूशन है, मतलब आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, इसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन लाइन भी लिखेंगे तो 1 से 2 नंबर वैल्यूशन के मिलते हैं। अगर आप लिखेंगे कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा ये वैल्यूशन कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
इस रीजन की वजह से जो ऊपर आपने आर्गुमेंट में दिया हुआ है। तो एंड पे तो आपको वेरिएशन करनी ही है कि जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है उसके ऊपर। अच्छा, अब ये जो सवाल है ये मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसको कौन अटेम्प्ट कर सकता है। मलाइका, आप अच्छे सवाल कर रही हो। मैं मतलब अगर मैं कहूँ ओवरऑल तो अब आप काफी इंप्रूव कर गए हैं, आपके आंसर आपको बहुत अच्छी समझ आ रही है, मैं ये देख रहा हूँ, तो दैट्स गुड। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ना ये मैं चाहूंगा कि मलाइका आप ही अटेम्प्ट करो। आप आर यू कंफर्टेबल विद इट? यस सर। ओके, तो ये आपने अटेम्प्ट करना है क्योंकि अभी तक आपने 12 वाला कोई अटेम्प्ट नहीं किया, राइट? सर मैंने आपको 2 क्वेश्चंस 12 मार्क्स वाले भेजे हुए हैं, वो आपने चेक नहीं किए। मैंने चेक नहीं किया। अच्छा, वो आपने फिर आपको मैंने साइन नहीं किया होगा और आपने वैसे भेजे होंगे, है ना? यस सर। अच्छा चलो, वो मुझे फिर मुझे भूल गया असल में। वो कौन से वाला पेपर था? ये तो दूसरा है ना, पहले पेपर के भेजे थे। यस सर, और एक ये 5 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी था। अच्छा, मैं एक दफा दोबारा वीकेंड पे चेक कर लूंगा आपके, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं वो भी देख लूंगा, लेकिन ये आपको मैंने पर्टिकुलरली असाइन कर दिया है 7B। और आइडिया भी दे दिया आपको कि आपने इसको किस तरह से हैंडल करना है। फायदे बताते हुए आप ह्यूमन कैपिटल को कंसिडर कर सकती हो, स्ट्रक्चरल कैपिटल को कंसिडर कर सकती हो, रिलेशनल कैपिटल को कंसिडर कर सकती हो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस। और फिर एवोल्यूशन तो आपको फिर करनी ही है, और एप्लीकेशन भी डेवलप्ड होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इसको हम स्किप कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं जी वेरिएंट 3 पे। नवंबर 2022 की बात ही कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इसको अगर हम देखें तो पहला सवाल हमें नजर आ रहा है जी, डिफाइन द टर्म पर्सन स्पेसिफिकेशन। 2 नंबर का है, आपको पता है इसमें 2 नंबर नॉलेज के ही होते हैं, और इसमें असल में लेवल 1 नॉलेज ही रिक्वायर्ड होती है। लिखा नहीं होता क्योंकि और कोई लेवल होता नहीं है, तो ये लेवल 1 ही चाहिए होती है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको उस टर्म को डिफाइन करना है। असल प्रॉब्लम ये है कि आपको नॉलेज के नंबर कोई पॉइंट स्टेट करने से नहीं मिलने वाले, आपको इसको डिफाइन ही करना पड़ेगा प्रिसाइजली। और 2 पार्ट्स इसके बना लें डेफिनेशन के, जैसे मैंने बताया आपको, यू मस्ट बी एबल टू सेग्रीगेट द डेफिनेशन इनटू 2 पार्ट्स टू गेट 2 आउट ऑफ 2। अच्छा, एक्सप्लेन टू पर्पसेस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, ये अब हम इसको 2 को खत्म कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 1। अब 1 आता है, और पर्पस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये जो सवाल है ये मैं अभी असाइन कर देता हूँ किसी को, क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन ये आसान चीज है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो ये मैं साइन कर देता हूँ। अम, हसन, आप कर लो, क्या ख्याल है? ओके। हाँ, ये आप कर लेना है, आपको साइन मैंने कर दिया, क्योंकि बच्चे कम है तो दो दो नहीं कर रहा, एक एक ही करके दे रहा हूँ। और ये बच्चे चूंकि रेगुलर है तो उन्हीं के फिर मैंने कहा चले देख लेते हैं। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं तो 2A को डिफाइन द टर्म पब्लिक सेक्टर। ये भी आपको, अच्छा ये जो बी पार्ट है ये मैं लिखना भूल गया, इसमें क्या है वही 1 मार्क जो है वो इसमें नॉलेज का है, और लेवल 1 चाहिए आपको सिर्फ, और 2 मार्क्स इसमें एप्लीकेशन के हैं, और वो तब मिलेंगे जब लेवल 2 पे जाएंगे। नीचे आ गए पब्लिक सेक्टर पे, तो ऑफ कोर्स इसमें दोबारा से 1 मार्क नॉलेज का है, वो भी लेवल 1 आपने जाना है। सॉरी, 1 मार्क कह रहा हूँ, ये तो 2 मार्क्स है ना नॉलेज के, दोनों मिल जाएंगे अगर आपकी डेफिनेशन ऐसी है जिसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। फिर आगे एक्सप्लेन आ गया, 2 रीजन, तो 2 अब नहीं आते, अब 1 रीजन ही आपने लिखना है। वाई सम ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन द पब्लिक सेक्टर, तो ये आपने बता देना है। इसमें भी आपको पता है कि 1 नंबर नॉलेज का है, और वो आपको लेवल 1 का मिलेगा, और 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं, वो आपको तब मिलेंगे जब आप लेवल 2 पे जाएंगे। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी किसी को साइन कर देते हैं, क्योंकि दोनों पब्लिक सेक्टर से ही रिलेटेड है। तो ये हम ऐसा करते हैं कि साइन कर देते हैं माजिन मुनीर को। क्यों माजिन कर लोगे आप ये? यस सर। ओके, ऑल राइट। अच्छा, तो ये डन हो गया। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अ बिजनेस माइट इंप्रूव इट्स कैश फ्लो। इसको भी हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जो नया पैटर्न अब आया है वो अब एक्सप्लेन का वर्ड यहाँ नहीं आता, अब वर्ड आता है एनालाइज का।
और जैसे ही एनालाइज का वर्ड आया, इसका मतलब है एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव एक और ऐड हो गया। अभी तक जो ऊपर सवाल है उसमें सिर्फ नॉलेज और एप्लीकेशन ही टेस्ट हो रही होती है, लेकिन जैसे ही एनालाइज का वर्ड आ गया तो अब एनालिसिस भी टेस्ट होगा आपका जो बिजनेस स्किल है। तो अब यहाँ पे लिखा है एनालाइज हाउ अ बिजनेस माइंड इंप्रूव इट्स कैश फ्लो, ऐसे नहीं होगा, एनालाइज वन रीजन, क्योंकि वो स्पेसिफाई करते हैं, एक रीजन बताना है, दो नहीं, कि कैश फ्लो को कैसे इंप्रूव करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें ऑफ कोर्स आपको 1 नंबर नॉलेज का इसमें जरूर मिलेगा और वो भी लेवल 1 का मिलता है, लेकिन इसमें 2 नंबर एप्लीकेशन के हैं और वो आपको लेवल 2 पे जाना पड़ेगा उसके लिए। और इसमें एक जो ऐड हो गया ऑब्जेक्टिव स्किल, बिजनेस स्किल जो आपको चाहिए वो है 2 नंबर एनालिसिस के, और इसमें भी लेवल 2 पे जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये सवाल मैं देना चाह रहा हूँ मिनाल जफर भट्टू को। मिनाल, आप कर लोगी ये? जी सर। ऑल राइट, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है और कोशिश करें कि अगर रात तक भेज दिया करें तो अच्छी बात है। रात चेक करना आसान, लेट नाइट भेज दें कोई बात नहीं, मेरे लिए चेक करना आसान हो जाता है। बहरहाल अभी तो आगे वीकेंड आ जाएगा तो आप आराम से भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे आपने ये भेज देना है हफ्ते तक, सैटरडे से लेट नहीं करना। जी सर, ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? ये 5 नंबर का है ना। ओके। अच्छा, फिर डिफाइन द टर्म ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस 4A आ गया। ये अब इसमें भी ऑफ कोर्स 2 नंबर नॉलेज के ही है जैसे पहले था, और नीचे अब एक्सप्लेन 2 रीजन लिखा है, तो अब वो एक्सप्लेन 1 वे हम करेंगे और उसमें 1 नंबर नॉलेज का मिलेगा लेकिन लेवल 1 का, और 2 नंबर मिलेंगे एप्लीकेशन के, और उसके लिए लेवल 2 पे जाना है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये भी हम असाइन कर देते हैं किसी को। अब मैं देख लेता हूँ किसको साइन किया जाए, ये हम साइन कर देते हैं। सफी, आपने बड़े क्वेश्चन, लंबे क्वेश्चन बहुत किए हैं, ये आप कर लो अटेम्प्ट, छोटे वाला। Okay, sir. 4th क्वेश्चन आपने करना है, और आपने कल फ्राइडे है, इजी होके ये आप कोशिश करें फ्राइडे तक ही भेज दें, अगर फ्राइडे नहीं तो सैटरडे मैक्स, इससे आगे नहीं जाना। अच्छा, Okay, sir. आगे चलते हैं तो अम, आप सेक्शन बी पे आ जाते हैं। अब उसमें पहला सवाल है एनालाइज द बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस। इस पर भी अब बात करते हैं, लेकिन पहले इसका हम देख लें मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन। और वो क्या है जी, इसमें आपको 2 नंबर नॉलेज के मिलेंगे लेकिन सिर्फ लेवल 1 अचीव करने के, और इसमें 2 नंबर एप्लीकेशन के भी मिलेंगे लेकिन उसमें भी हमें लेवल 1 ही चाहिए। उसके बाद 2 नंबर एनालिसिस के हैं लेकिन उसके लिए आपको लेवल 2 पे जाना पड़ेगा, और उसके अलावा 6 नंबर, सॉरी क्या कर दिया फिर मैं आगे वैल्यूएशन पे चला गया, एक मिनट, आपको आगे 4 नंबर एनालिसिस के हैं और उसके लिए भी आपको लेवल 2 पे जाना पड़ेगा। काम खत्म हो गया। अच्छा, पहले इसमें बात करने थोड़ी, एनालाइज लिखा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। एनालाइज यहाँ पर अब पेपर में आपको आया करेगा 2 बेनिफिट्स, वो स्पेसिफाई कर देते हैं, 2 से आगे नहीं जाना। 2 बेनिफिट्स टू अ बिजनेस ऑफ ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने ये करना है कि इसको हमने आंसर को लिखना है, लेकिन इसमें आप गौर करें तो कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, आ बिजनेस लिखा हुआ है। तो इसमें ऑफ कोर्स आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस को डिफाइन कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, पहला बेनिफिट लिख सकते हैं, लेकिन ये तो आप चले कर सकते हैं। अच्छा, एक बात जो बतानी है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को देखा जाए, इसलिए मैंने नोट्स में दोनों को इकट्ठा, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस सबसे अच्छा होता ही तब है जब आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को कंसिडर करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में है, कौन सा ग्रोथ में है, कौन सा मेच्योरिटी में है, और देखते हैं उससे आपको कैश फ्लो साइकिल समझने में मदद मिलती है कि आपको कैश फ्लो का प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में है तो उसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो वहाँ कैश आउटफ्लो ज्यादा होगा। जो प्रोडक्ट मेच्योरिटी पे है उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही प्रॉफिट और सेल्स बहुत कमा रहा है, तो उसके पैसे को कहीं और लगाने की जरूरत है। तो आपको देखना है कि क्या आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस है, क्योंकि जब आप लाइफ साइकिल देखते हैं, अगर आपका एक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में है, दूसरा मेच्योरिटी डिक्लाइन पे है, तो समझ आती है ना कि एक जा रहा है तो एक आ भी रहा है। इसी तरह आपको अगर मेच्योरिटी में भी कोई प्रोडक्ट है, तो मेच्योरिटी के प्रोडक्ट से जो आपको फाइनेंस मिल रहा है
रेवेन्यू मिल रहा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्ट विच इज एट द इंट्रोडक्शन स्टेज, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज पे पैसा बहुत लगने वाला है, क्योंकि अभी उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में कंपनी डील करती है, ठीक है। अब मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आपने इसमें एप्लीकेशन भी डालनी है। तो एप्लीकेशन डालने का एक और तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। आप किसी बिजनेस की नेचर को तो आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन आप किसी ब्रांड को भी पकड़ सकते हो, जैसे मैंने बताया। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे नेस्ले को ले लो आप। नेस्ले जो है वो एक लार्जेस्ट फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इन द वर्ल्ड। तो मैं उनकी ना ऐसा करता हूँ कि कोई से दो प्रोडक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। नेस्ले की अगर बात करें आपको समझाने के लिए, तो नेस्ले के दो एक प्रोडक्ट हम लेते हैं जो कि इंट्रोडक्शन स्टेज में है, यानी कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हेल्प कर रहा है आपको ये समझने में कि आपका कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर मौजूद है, और उस हिसाब से स्ट्रेटजी डिवाइस की जाती है ना। ठीक है, आपका जैसे मैंने बताया कैश फ्लो साइकिल तो आपका चलो समझ आती है। कैश फ्लो को प्लान कर सकते हैं आप कि किस प्रोडक्ट पे ज्यादा लग रहा है, किस पे कम लग रहा है, तो किस पे ज्यादा लगाना है, किस पे लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो पता चलता ही है। ठीक है, लेकिन साथ में किस पे कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, सब पे एक स्ट्रेटजी तो नहीं लग सकती। कोई पहले से स्टेब्लिश है, कोई नया है। तो अब इंडक्शन स्टेज में ना, जैसे इनका ना एक प्रोडक्ट अभी आया है मार्केट में, आप कह लो से वो है ओट मिल्क। तो ये मैंने ब्रांड का जिक्र कर दिया ना, ओट मिल्क। ये बिल्कुल अभी रिसेंटली लॉन्च किया है नेस्ले ने। ये पता क्या है, ये है ओट जो है ना, ग्रेन्स होते हैं ना। तो ये ना, ये बिल्कुल ये मिल्क का ऑल्टरनेटिव है। यानी कि नॉर्मली वो लोग जो डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं पसंद करते, या उनको कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनको मना किया जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जो प्रोटीन चाहिए होते हैं आपको मिल्क वाले, तो मिल्क के प्रोटीन आप ओट मिल्क से भी ले सकते हैं। ये ओट के ग्रेन जो है ना, ये ओट जो है ना, मिल्क मिल्क भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसके लिए। यानी कि ये प्लांट से आप प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, मिल्क की प्रोटीन आप प्लांट से हासिल कर सकते हैं। तो ये उन्होंने निकाला, एक नया प्रोडक्ट निकाला है, ये इंडक्शन स्टेज में। अच्छा, उनका एक प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज पे भी मौजूद है। ये लेकिन आप तभी इस्तेमाल करेंगे ना जब आपको पता हो। लेकिन बता रहा हूँ, ये भी एक तरीका है एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने का। तो दूसरा जो है वो मेच्योरिटी पे आप ले लो, उनका क्या कहते हैं, ये कौन सी चॉकलेट है इनकी, हाँ किटकैट। आप किटकैट को ले लो, तो किटकैट जो है, सॉरी किटकैट नहीं, मैं कुछ और लेना चाह रहा था। वो था इनका नेस्कैफे। नेस्कैफे इनका ही है, नेस्ले, हाँ नेस्ले का ही है। नेस्कैफे ये मेच्योरिटी पे चल रही है, देखो वर्ल्ड ओवर सप्लाई करते हैं ना अपनी प्रोडक्ट्स को। तो अब आप इन दोनों को लेकर अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कर सकते हैं कि आपके लिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं, तो आपको नेस्ले जैसे है उसको पता चलता है कि मेरा नया एक इंडक्शन स्टेज में ओट मिल्क है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। मेच्योरिटी स्टेज पे नेस्कैफे है, उसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी। मेच्योरिटी स्टेज पे जो नेस्कैफे है, उसका उसका रेवेन्यू आप ओट मिल्क की सपोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से एप्लीकेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और आपके लिए लेवल टू एप्लीकेशन अचीव करना बड़ा आसान हो जाएगा, अगर आप ब्रांड को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको फिर उसके बारे में थोड़ा सा पता हो। अच्छा, तो ये इस तरह भी मैंने आपको सिर्फ आइडिया देना था, इस तरह भी आप दो बेनिफिट्स लिख सकते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस के। अगर आप वैसे किसी प्रोडक्ट की नेचर की बात करना चाह रहे हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन आप ब्रांड को स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं, ये भी किया जा सकता है। तो दोनों तरीके जो हैं वो ठीक है। अच्छा, अम, अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। अच्छा, ये मैंने ये भी किसी को असाइन करना चाह रहा हूँ, 8 नंबर का ये मैं असाइन करता हूँ अपना फातिमा वसीम आपको। फातिमा कर लोगी आप ये। सर मैं कर लूंगी, बट मुझे इसमें कंफ्यूजन है कि हम इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। एनालिसिस ऐसे करेंगे ना कि आपने बेनिफिट को डेवलप करना है, और क्या। यानी कि ओके। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस का एक बेनिफिट आपने मेंशन किया, और उसको फिर डेवलप करना है, और उसके बीच में एप्लीकेशन भी इस्तेमाल करनी है जो कि डेवलप ना भी हो, क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन में लेवल टू एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। तो आपने अगर नेस्ले का जिक्र भी कर दिया, जैसे फूड है, आप नेस्ले की है, तो माशाल्लाह आपको तो ज्यादा पता होगा ये नेस्ले के बारे में कि जो मैं बता रहा हूँ। आपके पापा को जी। ज्यादा पता होगा इसके बारे में। तो ये ना आप इस्तेमाल अगर डेवलपमेंट में ना भी इस्तेमाल करें, और मेंशन भी आपने कर दिया जो रेलेवेंट है, तो आपको लेवल 1 एप्लीकेशन आप अचीव कर लोगी। दोनों पॉइंट्स में आपको लेवल 1 एप्लीकेशन अचीव करना है। मतलब डेवलपमेंट में नहीं भी ओके। इस्तेमाल हो रहा है तो चलेगा। और डेवलपमेंट में इस्तेमाल होना क्या है कि आपको ड्रैग करना है उसी एप्लीकेशन को अपनी डेवलपमेंट में।
वरना अगर सिर्फ Okay. मेंशन कर दिया एट द स्टार्ट ऑफ द डेवलपमेंट तो वो लेवल 1 एप्लीकेशन ही रहेगी, वो लेवल 2 नहीं बनेगी, हमें लेवल 2 चाहिए भी नहीं। अच्छा, बहरहाल मैं आज एक वीडियो रिलीज करूंगा इंस्टा पे, जिसमें मैं लेवल 2 एप्लीकेशन के बारे में, लेवल 1 के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा विद एन एग्जांपल। क्लास में भी बताई हुई है, अभी आपने शायद इंस्टा पे मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैं लेवल 1 और लेवल 2 नॉलेज के बारे में बता रहा हूँ। देखिए आपने, किसी ने Yes, नहीं sir. देखी? देखी है, Sir, अच्छा। देखिए. हाँ देखिए, तो बाकी भी देख लें, जो नहीं देख रहे इंपॉर्टेंट है वो शोकल के लिए नहीं मैं डाल रहा। तो अब आज शायद एप्लीकेशन के बारे में भी इसको डालूंगा, इसके बारे में। अच्छा, तो आज ये समझ आ गई आपको, ये फातिमा आप कर लोगी। फिर हम अगले सवाल पे आ जाते हैं। तो आगे बी पार्ट है डिस्कस। अब डिस्कस का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता, अब इस्तेमाल होता है एवेल्युएट। और क्यों? क्योंकि एग्जामिनर ने आपके लिए असल में आसानी कर दी। आसानी क्या की? एवेल्यूएट का वर्ड आने से क्या हुआ, जैसे एनालाइज का वर्ड आने से एक ऑब्जेक्टिव और ऐड हो जाता है जिसे एनालिसिस बोलते हैं, इसी तरह एवेल्यूएट का वर्ड आने से एक बिजनेस स्किल और ऐड हो जाती है, एक ऑब्जेक्टिव और ऐड हो जाता है, वो है एवेल्यूएशन। तो अब हमारे पास ये कुछ ऐसे बनेगा कि 2 नंबर नॉलेज के हैं, लेकिन आपको अब लेवल 2 पे जाना है। और मैंने ये वीडियो में बताया, इंस्टा की अभी भी पड़ी हुई है, कि लेवल 2 नॉलेज क्या होती है। और फिर आपने 2 नंबर एप्लीकेशन के होते हैं, उसमें भी लेवल 2 पे जाना है। ये मैं रिलीज कर दूंगा। वैसे मैंने ये सेशन के स्टार्ट में ये सारा कुछ बताया हुआ है, और ये यूट्यूब पे लेसन भी पड़े हुए हैं कि ये लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है। फिर 2 नंबर इसमें एनालिसिस के आ जाते हैं, इसमें भी आपको लेवल 2 पे जाना है हर सूरत में। और फिर 6 नंबर आ जाते हैं इसमें एवेल्यूएशन के, जिसमें आपको लेवल 3 पे जाना है, क्योंकि एवेल्यूएशन लेवल 2 नहीं होती, मतलब होती है लेकिन लेवल 3 ही अचीव करना होता है आपको एवरी टाइम इन एवरी क्वेश्चन वेयर एवेल्यूएशन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग व्हेन प्रमोटिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक। तो आप इसे गौर करें अगर, तो ठीक है, ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, और अब इसमें सॉफ्ट ड्रिंक का कॉन्टेक्स्ट आ गया ना, तो अब इसका मतलब है हमें एप्लीकेशन खुद से ऐड नहीं करनी। जैसे मैंने एप्लीकेशन ऐड की थी ना नेस्ले की, या आप किसी बिजनेस की नेचर को, बिजनेस के एनवायरनमेंट को अगर आप हाईलाइट करते हो, तो वो भी एप्लीकेशन है। यानी कि बिजनेस के ब्रांड, कोई ब्रांड मेंशन कर दिया, बिजनेस के नेचर को कि किस प्रोडक्ट में डील करते हैं, या बिजनेस के एनवायरनमेंट को डील, इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में बताया, तो ये एप्लीकेशन। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑलरेडी दी हुई है, तो अब आप सॉफ्ट ड्रिंक के कॉन्टेक्ट से हट नहीं सकते, आप उसी पे रहेंगे। और इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, अब इसको कैसे करेंगे कि आप ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस बताएंगे, एक फायदा बताएंगे, वो 2 फायदे बता सकते हैं आप, उनको डेवलप करेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उसके बाद वैल्यूएशन में क्या करेंगे, वो बता सकता है बच्चा मुझे? वैल्यूएशन में क्या लिखेंगे इस सवाल के आंसर में? कुछ आइडिया है? नहीं? अच्छा ओके, सुन लें। इसमें आप बताएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा एडवांटेज या बिगेस्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। जब आप प्रमोट कर रहे हैं तो ब्रांडिंग का सबसे बड़ा फायदा आपने फाइनल वैल्यूएशन में लिखना। अच्छा, अब इसका एक तरीका ये भी है कि आप बिल्टअप बना सकते हैं। क्या मतलब? आप यू कैन बिल्ड ऑन द वैल्यूएशन इन द बॉडी। क्या मतलब ये कि आपने एक ब्रांडिंग का एक फायदा लिखा जब आप प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, और आपने बताया कि आई बिलीव कि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट या बहुत ही एक क्रूशियल फैक्टर है सॉफ्ट ड्रिंक की प्रमोशन के लिए, या ये एडवांटेज, तो ये भी वैल्यूएशन है बन जाती है। यानी कि आपने जो ऊपर फायदा बताया, आपने नीचे बताया कि ये सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहे हैं कि जी इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि नहीं। या आपने अगर ये कहा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी लिखा जा सकता है मेरे ख्याल में। तो ये भी, ये वैल्यूएशन द बॉडी मानी जाती है। आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ काउंट बताना ही है ना, जो आपने अपना आर्गुमेंट ऊपर बता दिया, एडवांटेज बताया जो उसके बारे में। अच्छा, तो अब आप वैल्यूएशन में ये भी लिख सकते हैं। आपने अगर बिगेस्ट एडवांटेज नहीं बताना, आपने अगेंस्ट जाना है। एक तो हो गया ना कि बिगेस्ट एडवांटेज बता दिया ब्रांडिंग का व्हेन प्रमोटिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक, और कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए वैल्यूएशन। आप ये भी बता सकते हैं कि ब्रांडिंग जो है ना, वो खाली इंपॉर्टेंट नहीं है प्रमोशन के लिए, और भी फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप वो भी बता सकते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजिंग को आप ले लें, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि ब्रांडिंग अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आप वैल्यूएशन इन द बॉडी में भी बता सकते हैं। हाँ जी, ये जो पॉइंट मैंने ऊपर बताया है,
ये एडवर्टाइजमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट तब होगा जब एडवर्टाइजिंग होगी, अदरवाइज ये इतना इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन सकता या ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकता वाइल प्रमोटिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये भी वेरिएशन बन जाएगी ना। आप अगर ऑपोजिट चले गए अपने आर्गुमेंट को बताने के बाद, तो ये भी मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस किया। ये मैं बता रहा हूँ वो वैल्यूएशन जो आप बॉडी में भी कर सकते हैं छोटी छोटी, और एंड में फिर आपको सपोर्ट मिल जाएगी कि अच्छा ऊपर वैल्यूएशन हुई हुई है, चलो जी अब हमने सपोर्ट में जाना है या अगेंस्ट जाना है, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपने बॉडी में वैल्यूएशन करनी है, मैं पहले भी बताया हुआ आपको। ना करो, नहीं होती तो लाइन लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, लिखने में क्या है, चले जाए, मतलब एग्जामिनर नंबर नहीं ना देगा, ना दे, लाइन लिखने में क्या है। अच्छा, नहीं होती तो फिर एंड पे वैल्यूएशन आप करेंगे, आप वहां पर फिर आपकी अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए है, डेवलप्ड वैल्यूएशन होगी, इन कॉन्टेक्स्ट होगी तो लेवल 3 पे जाएंगे। अगर इन कॉन्टेक्स्ट नहीं करोगे, आपने बड़ी अच्छी वैल्यूएशन की, एक फैक्टर को बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करके बताया कि ये क्यों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन प्रमोटिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक, तो आप लेवल 2 तक जाएंगे, लेवल 3 पे नहीं पहुंचेंगे जब तक कि आप इन कॉन्टेक्स्ट डेवलपमेंट नहीं करेंगे उस वैल्यूएशन की। ये खैर मैंने पहले भी बताया। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये अब मैं देखता हूँ ये कौन अटेम्प्ट कर सकता है। सबको मैंने वैसे बता दिया है, सफिया को मैंने अभी तक नहीं बताया। सफिया, आप ना बहुत लंबा चौड़ा आंसर लिख रही हो और थोड़ा आगे पीछे हो जाती है। मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन अब टू द पॉइंट लिखना है और पैराग्राफ बनाए। जब एक बात कर रहे हैं तो आपका ना, मैं आंसर पढ़ता हूँ तो बड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है कि बात पढ़ रहा हूँ कहाँ से शुरू हो रही है, नई बात कहाँ खत्म हो रही है। अब जरा ध्यान रखना है, पैराग्राफ बनाए हर पॉइंट का, और पॉइंट टू द बात टू द पॉइंट होनी चाहिए। सफिया, ठीक हो गया? सर आपने मुझे क्वेश्चन नंबर 4 असाइन किया हुआ है। अच्छा, आपको किया हुआ है, ओके ओके, और राइट, तो और कोई नहीं है अटेम्प्ट करने वाला इसको, क्योंकि बाकी को बचा ही नहीं है। एनीवे तो मैं और किसी को असाइन करता हूँ, मैं ये फातिमा को ही असाइन करता हूँ, काफी देर के बाद आई है ये। फातिमा, आपने 5A और B दोनों आप नहीं करने, मुश्किल है। ओके सर। हाँ, सर मैं काफी देर के बाद तो नहीं आई, मैं पिछली अच्छा क्लास में ओके, आई थी। अच्छा ऑल राइट, तो करोगी तो आएगा ना, ठीक है, मैंने देख लिया है। ठीक है, मैं कर लेती हूँ। हाँ, आप ये A B दोनों आप ही कर लेना, अभी बाकी बच्चे जब कॉन्फिडेंट होंगे वो तब कर लें। अच्छा, आगे चलते हैं हम, तो आगे ये जो है ना, ये तो क्वेश्चन अब आता ही नहीं है 20 नंबर का, इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। एनालाइज द एडवांटेजेस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी PLC एज अ लीगल स्ट्रक्चर फॉर अ बिजनेस। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स ये टू एडवांटेजेस आ जाएंगे ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, क्या कॉन्टेक्स्ट है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब आपको जरूरत नहीं है, यानी कि आप जो भी बात करोगे, जो भी फायदे बताओगे ना, दो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हवाले से ही होंगे, इससे हटके नहीं हो सकते। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो वो कॉन्टेक्स्ट बन गया, क्योंकि उसने अब ये नहीं लिखा ऑफ आ बिजनेस, अब उसने एक पर्टिकुलर फॉर्म आपको, फॉर्म ऑफ बिजनेस बता दिया। आसान सवाल है बहुत ही, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसकी भी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो यही वाली है, ठीक है। और ये चैट में क्या है जी, आई कैन डू दिस मलाइका, ओके वेरी गुड, मलाइका जरूर करो आप। अगर एक से ज्यादा क्वेश्चन भी असाइन हो रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली इसको लो, ताकि आपको करना है। अच्छा मलाइका, ठीक है, आप ये कर लोगी, इसमें मुझे डिस्कस करने की खास कोई जरूरत नहीं है। नॉलेज के 2 नंबर लेवल 1, एप्लीकेशन के भी 2 नंबर लेवल 1, और एनालिसिस के 4 नंबर है लेवल 2, यानी कि आपको दोनों एडवांटेजेस में लेवल 2 एनालिसिस को शो करना है। अगर आपने दोनों में लेवल 1 शो किया तो सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं जी। डिस्कस द व्यू दैट द एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स शुड बी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एथिक्स। अच्छा, अब ये जारी बात है, डिस्कस का वर्ड आता नहीं है, एवेल्युएट का वर्ड आता है, ठीक है। दैट द एक्टिविटीज ऑफ बैंक शुड बी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एथिक्स। अब यहाँ पर बैंक का वर्ड भी आ गया, इसका मतलब है अब हम बैंक से बाहर नहीं निकलना, तो एप्लीकेशन इसमें मौजूद है। तो इसमें भी हमारे पास जो स्ट्रक्चर है करने का, वो वैसे ही है ये वाला, कि 2 नंबर नॉलेज के लेवल 2 पे जाना है, 2 एप्लीकेशन के लेवल 2, एनालिसिस भी लेवल 2, और वैल्यूएशन लेवल 3 पे। अच्छा, इसमें जरा बात कर लेते हैं इसको करना कैसे है। अच्छा, पहले तो करना है तो कैसे है बाद में बताता हूँ, कि कौन है इसको विलिंग करने के लिए, पहले तो ये बताएं, कोई वॉलंटियर है या मुझे खुद ही करना पड़ेगा? सर मैं कर लूँ, मैंने कोई भी 12 मार्क हाँ, वाला नहीं किया। हाँ आपने नहीं किया, सर मैं भी ये क्वेश्चन कर लूंगा। अच्छा हसन, ओके, हसन आप भी कर लो, मिनाल जफर आप भी कर लो, ये दोनों
मलाइका नहीं, आप अभी वेट, आपको जो अभी दिया वही करो, अभी अभी वेट, ठीक है, गुड, क्या वेरी गुड कि आप अटेम्प्ट करना चाह रही हो, लेकिन अभी नहीं, ये अभी हसन और मिनाल जफर आप दोनों ये करोगे, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा आपके साथ, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। तो इसको आपने करना कैसे है कि आप ऑफकोर्स पहले नॉलेज तो शो करोगे, ऑफकोर्स नॉलेज को डेवलप भी करना है आपने, तो आपने इसमें बताना है कि अगर बैंक एथिक्स को फॉलो करता है तो क्या करना चाहिए कि नहीं, लिखे ना शुड बी का वर्ड है, करना चाहिए कि नहीं। तो अब आपको यही बताना है कि क्या, यानी कि वो जो कह रहा है कि क्या बिजनेस की एक्टिविटीज एथिक्स से इन्फ्लुएंस होनी चाहिए सिग्निफिकेंटली, मतलब कि क्या बिजनेस को एथिक्स को प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए, कि अगर एक्टिविटीज को चेंज भी करना पड़ रहा है, कुछ चेंजेस लानी पड़ रही है बिजनेस, तो करना चाहिए। तो आपने पहले बताना है एथिक्स को फॉलो करने के फायदे, दो बता दिए, फाइन, उसमें आपने लेवल 2 एनालिसिस शो किया, लेवल 2 एप्लीकेशन शो कर दिया, लेवल 2 नॉलेज शो कर दिया, और जब दो बता दिए तो एंड पे क्या करेंगे, एंड पे आप बताएंगे कि क्या एथिक्स को सिग्निफिकेंटली, ठीक है, इन ट्रू सेंस फॉलो करना चाहिए, या कब फॉलो करना चाहिए या कब नहीं करना चाहिए, आपकी मर्जी, आप कैसे जाते हैं। कोई कहता है जी एथिक्स को फॉलो करें लेकिन हमेशा नहीं, अगर एथिक्स से हायर प्रॉफिट आपको अर्न किया जाता है तो कर लें, या अगर जो कंज्यूमर्स हैं बैंक के वो एथिकली अवेयर हैं तो कर लें, मतलब ये आपको आइडिया दे रहा हूँ। लेकिन अगर उससे प्रॉफिट कम होता है या कंपेटिटर फॉलो नहीं कर रहे और उससे आपकी कॉस्ट बढ़ती है, तो फिर उतना फॉलो करें जिससे आपकी कॉस्ट में सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट ना आए, लेकिन आपकी ब्रांड इमेज भी बेहतर हो। इस तरह करके आपकी मर्जी है कि आप किस साइड पर जाना चाह रहे हैं वैल्यूएशन करते हुए, ये आपके ऊपर है। अच्छा, मैं अगर ना एक आपको बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एथिक्स का एक, अब मैं चाहूंगा कि कोई बच्चा ना कोशिश करे कि एवोल्यूशन इन द बॉडी भी कर दे, जिसको भी ये साइन मैंने किया है कि आपने लिखा कि एथिक्स का फायदा है कि इससे प्रमोशन होती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक बैंक की, आपने बताया बैंक में कि प्रमोशन कैसे है, जैसे कि आपने वो लोग जो लो इनकम अर्नर्स हैं, आपने उनको भी कर्जा दिया, आपको प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा लेकिन आप उनको भी कर्जा दे रहे हैं, एथिक्स में आ रहा है ना ये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये डेवलप्ड एप्लीकेशन शुरू हो गई ना, तो दें उसे, आपका इमेज अच्छा बनेगा, आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं, प्रमोशनल टूल इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा लोग आपसे फिर जो है ना वो डील करेंगे, बोरो कर सकते हैं, अपने डिपॉजिट ला सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप जो लिखना चाहें तो ये आप लिख सकते हैं, लेकिन आप नीचे लिख सकते हैं इसकी एवोल्यूशन में, इस आर्गुमेंट की, ये फाइनल एवोल्यूशन नहीं, कि क्या बैंक को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि क्या इससे बैंक के जो इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं जो ज्यादा प्रॉफिट देते हैं उनके लिए फाइनेंस कम बचेगा, तो क्या ये फायदा देगा, क्योंकि इससे प्रॉफिट कम हो सकता है। तो ये आप, तो ये इट माइट हिट द प्रॉफिट्स ऑफ अ बैंक स्ट्रेट अवे, तो ये आप क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहे हैं कि भाई ये सिग्निफिकेंटली जो है वो इन्फ्लुएंस फिर हमें, मतलब हमें बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, बता ही रहे हैं ना। आपने कहा कि इसमें के तो आपके, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट एथिक्स शुड नॉट बी सिग्निफिकेंटली फॉलोड, ठीक है, शुड नॉट बी एट द टॉप प्रायोरिटी, कि इस तरह करके आप अगर कमेंट लिखते हैं अपने पॉइंट के बाद, तो ये एवोल्यूशन आपके आर्गुमेंट की बनती है, तो बॉडी में आपको लेवल 1 एवोल्यूशन 1 से 2 नंबर मिल सकते हैं, और अगर डेवलप किया हुआ है तो 2 से 3, 2 से 4 भी मिल सकते हैं। तो ये आदत बनाएं, कोशिश करें कि हो, कंपल्सन नहीं है लेकिन आसानी हो जाती है एंड पे, वरना एंड पे इकट्ठे 6 नंबर लेना, बाद का कई कई बच्चे बहुत अच्छे एंड पे एवोल्यूशन करते हैं जिनको जरूरत नहीं पड़ती बॉडी में एवोल्यूशन करने की, लेकिन कई बच्चे नहीं कर पाते, तो उनके लिए फिर ये बॉडी में थोड़ा थोड़ा करना एवोल्यूशन आसानी हो जाती है, और नंबर इसमें आपको आसानी से मिल सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, अच्छा एक मिनट।